पहला चैप्टर में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें भी हम लोग सेंटेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा जो होता है वो होता है प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट वो वाला नहीं है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में सेंटेंस है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में सेंटेंस है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको कर्ता भी बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का डेफिनेशन रट के कोई फ़ायदा नहीं है, उसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। बहुत सारा सेंटेंसेस लेंगे और उससे पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। तो कोई भी सेंटेंस जो एक कंप्लीट सेंटेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट को सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस है और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का पूरा पार्ट जो होता है उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। उसमें ऑब्जेक्ट होता है, नाउन भी हो सकता है, उसमें आर्टिकल भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस होता नहीं है। तो सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा जो पार्ट है उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल देते हैं, ही प्लेज। बहुत ही छोटा सेंटेंस है, 2 वर्ड्स का। इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, और प्लेज जो है भाव, इसको भाव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो पार्ट हो गया सब्जेक्ट को छोड़कर वो हो गया प्रेडिकेट। इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं ही प्लेज अ फुटबॉल। यहां भी ही सब्जेक्ट है और ही को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा पार्ट जो है प्लेज अ फुटबॉल वो है प्रेडिकेट। इसको और आगे बढ़ाएंगे। सेम सेंटेंस को, ही प्लेज अ फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। यहाँ भी सिर्फ ही सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। अब देखिए, ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। लेकिन बहुत सारा ऐसा सेंटेंस भी होता है जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। जैसे द कैकलिंग ऑफ गीज। सेव्ड रोम। एक लंबा सेंटेंस है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें पूरा द कैकलिंग ऑफ गीज के बारे में बात हो रहा है। ये पूरा सब्जेक्ट है और सेव्ड रोम जो है वो है प्रेडिकेट। तो वैसा कंप्लीट सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, बाकी प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस है, जो काम को कर रहा है, जो करता है, वो कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो सकता है। और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है वो पूरा का पूरा पार्ट को हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स देखिए, जैसे नेहाज sisters are going to market। यहाँ नेहाज सिस्टर्स जो है वो सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है।
इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्रेजुअली। बहुत आराम से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 महीना में सब कुछ सीख जाना है। बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर्स बनाएंगे और उसमें पढ़ते जाएंगे। आगे जा कर और भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम लोग अभी बहुत ही बेसिक लेवल में पढ़ रहे हैं। इसको डीप में लेकर के जाएंगे। आगे जाकर क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, टेंसेस, आर्टिकल्स, पूरा सिंथेसिस, एनालिसिस, नरेशन, डिग्री, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो इसी तरह से आप लोग आगे देखिए, आगे का जो चैप्टर्स आएगा उसमें हम लोग डीप में जाएंगे और कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से पढ़िए और सीखते जाइए, समझते जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।